हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट। जैसा कि तमाम पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं कि इंस्टॉलेशन से जितना भी रिलेटेड काम था वो हमारा जो है वो हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं हम टेक्स्ट व्यू की। आज की वीडियो में हमें जो बात करनी है वो है टेक्स्ट व्यू, कि हम टेक्स्ट व्यू का यूज़ जो है वो कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट आपको मैंने करना बता चुकी हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जैसे ही आपका न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होता है तो आपके पास जो है वो दो तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो जनरेट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। फर्स्ट एक्टिविटी इज़ XML, जिसमें आपका फ्रंट एंड से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो किया जाता है। एंड सेकेंड एक्टिविटी इज़ जावा एक्टिविटी, जिसमें आपका बैक एंड से रिलेटेड जितना भी काम किया जाता है वो होता है। तो आज की वीडियो में हमें क्या जानना है कि टेक्स्ट व्यू क्या होता है, और टेक्स्ट व्यू से रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं हम एक एक करके जो है वो उसको डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई हम टेक्स्ट व्यू को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट व्यू की। अगर हम टेक्स्ट व्यू की बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ पर होता है, फ्रंट एंड से रिलेटेड होता है। तो इसको हम कहाँ पर लगाएंगे भाई, मेन एक्टिविटी जो हमारी XML की है इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि हमने इसका यूज़ जो है वो इसके अंदर करना है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लीनियर लेआउट ले लिया। इस लीनियर लेआउट को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसकी ओरिएंटेशन सेट कर देते हैं। सबसे पहले ओरिएंटेशन हमने कर दी वर्टिकल। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसकी ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी भी सेंटर कर देते हैं और ग्रेविटी जो है वो भी सेंटर कर देते हैं। ग्रेविटी और लेआउट ग्रेविटी सेंटर करने का क्या मकसद है यहाँ पर, कि आपका जब जब टेक्स्ट व्यू लगाएंगे तो वो आपका जो है वो मिड में स्क्रीन के जो है वो शो होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम जो है वो ग्रेविटी भी सेंटर कर चुके, लेआउट ग्रेविटी भी सेंटर कर चुके, और हमने ये भी बता दिया कि ये लीनियर लेआउट की जो ओरिएंटेशन होगी वो भी हमारे पास वर्टिकल होगी। तो अब हम बात कर लें कि भाई टेक्स्ट व्यू कहाँ पर लगाएं। तो जहाँ पर आपका ये वाला टैग क्लोज हो रहा है, आपने इसके नीचे जाकर यहाँ पर टेक्स्ट व्यू का टैग जो है वो स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले टेक्स्ट व्यू का टैग स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, TEXT टेक्स्ट। जैसे ही आपने टेक्स्ट लिखा तो आपके पास वो नीचे ऑप्शन में शो करवा रहा है कि टेक्स्ट व्यू, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके पास वो यहाँ पर डिमांड कर रहा है कि इसकी विड्थ क्या होगी और इसकी हाइट क्या होगी आपके पास। तो अभी फ़िलहाल के तौर पर इसकी विड्थ हम कर देते हैं मैच और हाइट कर देते हैं रैप। ठीक है, भाई बाद में आपको बताती हूँ कि मैच और रैप का क्या चक्कर है अभी। ठीक है, अब हमारे पास टेक्स्ट व्यू होता क्या है। टेक्स्ट व्यू क्या होता है, टेक्स्ट व्यू यूज़ किस लिए होता है, हम टेक्स्ट व्यू का टैग यूज़ किस लिए करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को शो करवाने के लिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो आपके पास टेक्स्ट जो है वो कोई भी हो सकता है। तो सिंपली आपने इसके लिए टेक्स्ट को व्यू करवाना है जब स्क्रीन के ऊपर, तो आपके लिए इसके पास कोई ना कोई टैग जो यूज़ होगा वो क्या होगा। आप ये जो है ना भाई फ्रंट एंड, ये जो लैंग्वेज है ना एंड्रॉयड स्टूडियो की, बहुत ही जो है वो फ्रेंडली है। आपको जो चाहिए होता है आप सिंपल टाइप करते हो और आपको जो है वो उसका टैग जो है वो अवेलेबल मिल जाता है। अब जैसे हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमने राइट करना है टेक्स्ट, कि टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखना है। तो सिंपल हम लिखेंगे टेक्स्ट, तो आपके पास टेक्स्ट का टैग जो है वो शो हो गया। ठीक है, जैसे ही आपने एंटर किया तो वो आपसे कह रहा है कि भाई इस डबल कोट्स के अंदर अपना टेक्स्ट दो, कि आपने क्या टेक्स्ट जो है वो राइट करवाना है, अपनी क्या टेक्स्ट जो है वो शो करवाना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया भाई हेलो वर्ल्ड। हम कह रहे थे कि भाई मैंने क्या करना है, भाई हेलो वर्ड जो है वो शो करवाना है अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पर टेक्स्ट राइट किया हेलो वर्ड, तो आपको वो लेआउट ग्रेविटी और ग्रेविटी की वजह से कहाँ पर शो होना स्टार्ट हो चुका है, आपकी स्क्रीन के मिड में। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या देखा कि टेक्स्ट जो है उसको कैसे आप डिस्प्ले करवा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब भाई टेक्स्ट तो हमारे पास आ गया। ठीक है, तो टेक्स्ट आने के बाद हमने क्या करना है कि हम क्या टैग लगा सकते हैं कि हम अपने ये जो टेक्स्ट हमारे पास आया है इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकें। तो टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आपके पास क्या टैग हो सकता है, सिंपल आपने लिखना है टेक्स्ट साइज़ और आपके पास टैग अवेलेबल आपके पास आ गया। यहाँ पर हमने टेक्स्ट का साइज़ जो है, अब हम देख लेते हैं कि हमने टेक्स्ट का साइज़ क्या देना है। तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ दे दिया कि भाई हमारे पास 40, और कोशिश करनी है कि हमेशा टेक्स्ट का साइज़ जो आप दें वो हमेशा SP में ही दें। तो हमने यहाँ पर क्या दे दिया, 40 SP। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है भाई, अब आप क्या चाहते हैं, भाई आपका टेक्स्ट का साइज़ तो इंक्रीज़ हो चुका है, तो आप चाहते हैं कि भाई हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लें या इटैलिक कर लें, टेक्स्ट का जो स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज कर लें। तो उसके लिए आपको क्या टैग यूज़ करना है, सिंपली तौर पर आपको लिखना है टेक्स्ट स्टाइल। तो
आपने टेक्स्ट स्टाइल पे जैसे ही क्लिक किया तो वो आपको 3 तरह के स्टाइल जो प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली 2 तरह के ही कर रहा है। कह रहा है कि बोल्ड भी कर सकते हैं आप अपने टेक्स्ट को और इटैलिक भी कर सकते हैं, या आपको नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल भी रख सकते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि भाई हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर दो, तो आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट यहाँ पर क्या हो गया, बोल्ड हो गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड भी हो और इटैलिक भी हो, तो सिंपली तौर पर आप इसके साथ ये लगाएं और आप यहाँ पर इटैलिक भी कर दें इसको, तो आपका टेक्स्ट यहाँ पर क्या हो गया, बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। अब हमने बात भी ये भी कर ली भाई टेक्स्ट व्यू का स्टाइल भी, टेक्स्ट का अपने स्टाइल भी चेंज कर लिया। ठीक है, टेक्स्ट व्यू के थ्रू, टेक्स्ट व्यू के टैग के थ्रू हमने उसका स्टाइल जो है वो चेंज कर लिया। आप चाहते हैं कि भाई हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करें, तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आपके पास क्या होगा, सिंपली आपने टाइप करना है फ़ॉन्ट फैमिली, और फ़ॉन्ट फैमिली में आपको यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट जो है वो पिक कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को जो है वो स्टाइलिश बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का फ़ॉन्ट चाहते हैं वो लगा सकते हैं, और आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से भी फ़ॉन्ट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को मैं बताऊँगी कि आप किस तरह से जो है वो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जो है वो फ़ॉन्ट्स जो है वो किस तरह से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के तौर पर मैं फ़र्स्ट वाला ही ले लेती हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट है इसका फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। ठीक है, अब जब भी टेक्स्ट का जो है वो फ़ॉन्ट भी चेंज हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि टेक्स्ट का ये जो कलर है, मुझे ग्रे ग्रे अच्छा नहीं लग रहा भाई, मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूँ। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए जो टैग हम यूज़ करेंगे, सिंपल लिखेंगे भी टेक्स्ट कलर, और आपके पास यहाँ पर कलर प्रोवाइड कर दिए गए हैं आपको बहुत से। सिंपली अगर हम ब्लैक पे क्लिक करते हैं तो ब्लैक कलर आपके पास यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट का शो हो गया, आपका कलर जो है वो ब्लैक हो गया टेक्स्ट का। भाई आप चाहते हो कि भाई टेक्स्ट का कलर अब ब्लैक हो गया, लेकिन आपकी क्या डिमांड थी कि आप कहते हो कि भाई टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए था, थोड़ा चेंज होना चाहिए था, हम कोई और कलर चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिफरेंट किस्म के कलर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, पर्पल तो ब्लू, आप यहाँ से जो मर्ज़ी कलर जो है वो पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे ही आप पिक करेंगे तो आपका यहाँ पर चेंज होना जो है वो कलर स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप कस्टम कलर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आप चाहें यहाँ से कलर जो है वो कस्टम तौर पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास टेक्स्ट कलर भी हो गया। टेक्स्ट कलर के बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपका टेक्स्ट शो हो रहा है ना, इसको आप क्या करो, थोड़ा सा जो है वो रोटेट कर दो। तो टेक्स्ट की रोटेशन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे यहाँ पर रोटेशन करेंगे, और आप जितना टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं यहाँ पर वो लिख दो। अगर मैं कहती हूँ कि 5 रोटेट कर दो, तो आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट जो है वो रोटेट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर भी लेआउट ग्रेविटी और ग्रेविटी की बात करें तो सिंपल हम यहाँ पर भी लेआउट ग्रेविटी यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट को सेंटर में शो करवाने के लिए। ठीक है, लेआउट ग्रेविटी और ग्रेविटी टेक्स्ट को अपने सेंटर में शो करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, टेक्स्ट रोटेट भी हो गया, उसका स्टाइल भी चेंज हो गया, भाई ग्रेविटी भी सेट हो गई, फैमिली फ़ॉन्ट भी हमने सेट कर लिया, फ़ॉन्ट फैमिली भी। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट है इसके नीचे थोड़ा सा शेडो शो हो। ठीक है, हमारे टेक्स्ट को स्टाइलिश थोड़ा सा हो, भी शेडो हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, तो शेडो करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का सिंपली तौर पर सबसे पहले ये हम करेंगे शेडो का रेडियस देंगे कितना होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, शेडो रेडियस सेट करेंगे। सबसे पहले हमने कह दिया भाई शेडो का रेडियस जो है वो आपके पास जो है वो 10 है। ठीक है, शेडो का रेडियस कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। उसके बाद आपने कहा कि भाई अब शेडो जो आपने देना है वो किस कलर का आप शेडो देंगे। ठीक है, तो आपने कह दिया कि शेडो का कलर क्या होना चाहिए, तो सिंपल यहाँ पर शेडो कलर लिखा, और शेडो का कलर आपने कह दिया कि भाई आप ब्लैक कलर का देते हो, भाई शेडो का कलर ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, शेडो का कलर ब्लैक आ गया। अब एक्स वाली साइड पे आप और वाई वाली साइड पे कितना कितना शेडो जो है वो आपका आना चाहिए, तो सिंपली आप लिखेंगे यहाँ पर शेडो डी एक्स के लिए कितना आना चाहिए। सबसे पहले दे देते हैं कि भाई 5 आना चाहिए आपके पास डी एक्स के ऊपर, और शेडो आपका आना चाहिए, और शेडो जो है वो आपका डी वाई पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये हमने शेडो का अपना पूरा कोड लिख लिया। ये हमारा शेडो का कोड है। हमने सबसे पहले उसका रेडियस देना होता है, फिर शेडो का कलर बताना होता है कि आपका जो शेडो है वो यहाँ पर किस कलर में शो होगा, फिर उसका डी एक्स वाली साइड पे और डी वाई वाली साइड पे आप किस साइड पे जो है वो शेडो, इस साइड पे पॉजिटिव वाली साइड पे शेडो जो है वो देना चाहते हो या नेगेटिव वाली साइड पे देना चाहते हो, वो कितना कितना देना चाहते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पर एरर शो हो रहा है आपको। ठीक है, अगर आप इसको रन करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा सक्सेसफुली तौर पर,
क्योंकि आपको यहाँ पर जो है वो एरर शो हो रहा है। अब ये एरर क्यों शो हो रहा है, इसकी क्या वजह है, तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपने ये टैग स्टार्ट किया है इसको लास्ट पे एंड नहीं किया है, ठीक है। तो हमेशा ये ख्याल ज़रूर रखना है कि जैसे ही आप टैग को स्टार्ट करें लास्ट पे उसको एंड पे ख़त्म करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जैसे ही हमने अब ये टैग्स को एंड किया, जैसे ही हमने इसका टैग क्लोज़ किया तो आपके पास जो एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आप सक्सेसफुली तौर पर अपना जो कोड है वो रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई अपना कोड ये वाला रन करके एमुलेटर के ऊपर, कस्टम फ़ोन के ऊपर, कि आपका ये जो कोड है सक्सेसफुली तौर पर रन हो भी रहा है या नहीं, आपको आउटपुट में क्या शो हो रहा है भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लोडिंग हो रही है, ठीक है, ग्रेडर्स जो बिल्ड हो रहे हैं, थोड़े से टाइम में आपको पता चल जाएगा कि आपका ये प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली तौर पर आपका टेक्स्ट व्यू जो है वो शो हो चुका है स्क्रीन के ऊपर या नहीं हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट शो होती है आपके पास। लॉन्च हो रही है एक्टिविटी आपके पास और ये आपके पास आउटपुट स्टार्ट हो चुका है शो। अब आप आउटपुट देखेंगे यहाँ पर, अगर आप आउटपुट देखें तो हमने क्या कहा था कि भाई अगर dx के ऊपर और dy के ऊपर हम 5-5 शेडो दिया है तो आपको ये प्लस वाली साइड पे नीचे इसका शेडो शो हो रहा है, ब्लैक कलर का एग्जैक्टली शो हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि भाई ब्लैक कलर का शेडो ना हो, आपके पास किसी और कलर का शेडो शो, तो सिंपली इस ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप डिफरेंट किस्म के स्टाइल कर भी चेंज कर सकते हैं, इसका शेडो जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जिस तरह का आप चाहते हैं उस तरह का शेडो जो है वो दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शेडो ये ऊपर वाली साइड पे थोड़ा शो हो तो आप सिंपली यहाँ पर -5 कर सकते हैं, ताकि आपका शेडो जो है वो -dx और -y की साइड पे जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा उस तरह। तो ठीक है, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, आज की वीडियो में हमने सीखा कि टेक्स्ट व्यू क्या होता है और टेक्स्ट व्यू के कौन कौन से टैग्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि बटन्स क्या होते हैं और हम बटन्स को किस तरह से स्टाइलिश बना सकते हैं और उसके कौन कौन से टैग्स जो हैं वो यूज़ करते हैं।